आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ जोकर 2 मूवी के ट्रेलर का। अब कल रात को ही मूवी का एक ग्लिम्स रिलीज हुआ था जिसमें जोकर को सिर्फ हंसते हुए दिखाया था, और वो हंसी में जो गम आपको देखने को मिलता है वो पूरी तरह से दिल पर लग जाता है कि एक टूटे हुए इंसान की हंसी के पीछे का रोना है। और भाई उस टीजर को ही मैंने 10 से 15 बार देख लिया था। मतलब इतनी सी चीज भी आपको इतना प्रभावित कर सकती है, वो टीजर देखकर पता लग जाता है। अब जब ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है तो मूवी की स्टोरी फर्स्ट मूवी के बाद की ही होने वाली है, जब जोकर को हथकड़ियों में बांध लिया जाता है। और गौतम सिटी में जोकर की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो चुकी है। तो अब इस ट्रेलर में जो हमें देखने को मिलता है वो है लेडी गागा का साथ। मतलब पहली मूवी में भी ऐसा था कि अर्थर एक लड़की को चाहता था और उसे इमेजिन भी करता था, तो हो सकता है कि इस मूवी में भी लेडी गागा सिर्फ जोकर का एक ड्रीम ही हो। पर जो भी हो, तो ये मूवी हार्ले क्विन और जोकर की लव लाइफ को प्रेजेंट करेगी। साथ ही हार्ले के आने पर जोकर की जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं। जोकर को लेकर बहुत से लोगों की गलत राय भी है कि बंदा बहुत ही खराब है, पर जिसने भी मूवी का फर्स्ट पार्ट देखा हो तो वो अच्छे से जानते होंगे कि उस मूवी में जिस तरह से जोकर की लाइफ को प्रेजेंट किया है उसमें भी आपको एक बहुत ही दर्द में भरे इंसान की कहानी देखने को मिलती है, जिसे सिर्फ एक इंसान का प्यार चाहिए। पर दुनिया उसके साथ हमेशा गलती करती है। वो चाहे कितना ही अच्छा करना चाहे, पर लोग उसको वो सम्मान नहीं देते जो वो डिजर्व करता है। अब एक दिल टूटा इंसान बहुत कुछ करना चाहता है, पर वो असल दुनिया में कर नहीं सकता, और जोकर जो करता है वो पॉसिबल भी नहीं है। पर जिस तरह से मूवी में जोकर जो कुछ भी करता है वो सबके लिए नहीं करता, पर जो लोग बुराइयों में घिरे हैं वो जोकर को आइडल मानकर उसे अपना भगवान बना बैठे। तो इस ट्रेलर में आपको एक सीन में ऐसा देखने को मिलता है जिसमें जोकर अपने ही दिखने वालों से दूर भागता नजर आता है। अब वो क्या सच में ये समाज चाहता था जो उसके न चाहते हुए भी बन बैठा है। अब इस मूवी में एक अहम हिस्सा होने वाली है लेडी गागा, जो हार्ली क्विन के रूप में होगी। अब एक मात्र महिला बसती है जो जोकर के कामों की सराहना करती है, और जो जोकर को चाहिए अपनी पसंदीदा औरत उसके कामों की सराहना करे तो ये करती है। अब जोकर क्या जो वो है वही रहेगा या फिर अपनी गलतियों को सही करेगा, क्योंकि जिस तरह से ट्रेलर के कुछ सीन देखने को मिलते हैं तो उसने जो किया है जो वो नहीं चाहता था, और उससे जो शहर में केयर चाहा है, लोग अमीरों का खून नोचने को बैठे हैं। तो ट्रेलर में एक ऐसा सीन है जिसमें उसका डॉक्टर उससे पूछता है कि इतना बदलाव कैसे, तो उसका रीजन हार्ले क्विन ही होने वाली है। तो अब ये मूवी एक म्यूजिकल ड्रामा होने वाली है जिसमें ट्रेलर में भी आपको ओपेस करने वाले सॉन्ग सुनाई देते हैं, और जो बीजीएम सुनने को मिलता है जब वो बारिश में हंसता है वो मतलब अलग ही लेवल का सुकून देता है। जो आपको इस दुनिया से अलग, वो अकेला रहकर अपनी धुन में मस्त रहने वाला एहसास करा जाता है, और वो अंदर से रुला देने वाला भी होता है। बाकी ट्रेलर की सिनेमेटोग्राफी में बहुत अच्छे सीन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें पहले पार्ट की तरह ही वो वाइड एंगल वाले सीन्स तो देखने को मिलते ही है, और कुछ सीन्स में जब जोकर और हार्ले एक साथ होते हैं उसमें जो सीन्स देखने को मिलते हैं वो किसी स्टेज की तरह लगते हैं, और इसी से हो सकता है कि वो सब जोकर के ड्रीम में चल रहा हो। और ये वाले सीन काफी वाइब्रेंट है, और आप देख सकते हैं कि हर एक सीन के लिए कुछ अलग अलग तरह का कलर रखा गया है। बाकी परफॉर्मेंस में इस बार भी फीलिंग्स ने गर्दा उड़ा दिया है। आप सिर्फ टीजर में देख लेना, आपको एक्टिंग का एहसास हो जाएगा। तो मेरे लिए ट्रेलर किसी ट्रीट से कम नहीं था, क्योंकि मुझे जोकर के पागलपन से ज्यादा उसके दर्द को ज्यादा देखकर दुख होता है, जिसको देखने से मुझे वो दुनिया की एक काली परछाई दिखती है जिसमें बहुत दर्द है। बस वो कुछ लोगों को ही दिखता है तो कुछ लोगों को नहीं, और कुछ उसे दिखाते नहीं है। अब मूवी का लास्ट वाला सीन जिसमें अर्थर एक आईने के सामने बैठता है और वो आईने पर स्माइल बनाता है, उस सीन को देखकर सच में मेरे गूज़बम्स आ गए। अब मूवी में एक चीज ये भी हो सकती है कि हार्ले के कहने पर जोकर और ज्यादा तबाही करे, क्योंकि हार्ले के लिए जोकर कुछ भी करेगा चाहे वो सही हो या नहीं, क्योंकि हार्ले कहती भी है उससे अर्थर को उसके असल रूप में देखना है। तो कौन सा असल रूप की बात चलेगी कमेंट करके जरूर बताना। तो यही थी कुछ बातें। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।